हाँ, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ 9। ठीक है, ये इसका यानी कि डिविजिबिलिटी एक्चुअल में हम पढ़ेंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, है ना। इसका ना यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम, वो पढ़ेंगे हम 9 के बेस पर, है ना। तो जानते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मेरे पास एक नंबर है कोई 11 लिया मैंने, और मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और 9 से डिवाइड करके ये चेक करो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 9 × 9 2 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरह से मैं कोई और नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने 100 ले लिया और मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 9 × 9 1 बचा, 1 0 उतार ली, 9 × 9 1 रिमाइंडर बचा। देख रहे हो ना, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। इस तरह से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। और नहीं बचेगा तो जैसे कि 3 6 0, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 4 36 0 0 उतारी, 0 लगा दी, रिमाइंडर 0, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब मैंने 11 लिया तो रिमाइंडर 2 आया। जब मैंने 100 लिया तो रिमाइंडर 1 आया। जब मैंने लिया 36 यानी कि 360 तो रिमाइंडर 0 आया, है ना। एक्चुअल में हो क्या रहा, क्या होता है ना, जब आपको मान लो 9 से डिवाइड करके किसी नंबर को 9 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर पता करना हो तो हम ऐसे करते हैं। कैसे, जो उस नंबर में दी हुई डिजिट्स है ना उनको ऐड कर दो। 1 + 1 2, तो ये इसका रिमाइंडर है। 1 + 0 + 0 1, ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, 6 और 3 और 1 0 9। तो 9 का मतलब है 9 या 0, ये सेम मतलब होगा। अगर डिजिट का सम 9 है ना, उसका मतलब रिमाइंडर 0 है वहाँ पे, उसका डिजिटल सम 0 है। ठीक है, तो 0 या 9 का मतलब सेम होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लो यार, कोई भी नंबर, जैसे कि 3 7 4 5 6। ठीक है, इसको डिवाइड ऐड कर लो पहले। तो चलो मैं पहले डिवाइड करके बताता हूँ ताकि हमें साथ साथ क्लियर भी होता चले। 9 से 9 4 जा 36, 1 बचा, 4 उतार लिया, 9 × 9 5 बचा, 5 उतार लिया, 9 चिक 54, 1 बचा, 6 उतार लिया, 9 × 9 कितना बचा, 7 बचा, तो रिमाइंडर बचा 7। ठीक है, अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, डिजिटल सम के अकॉर्डिंग डिजिट का सम करो। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19, 19 है 25, 25 आया ना। अब ये जो मेरा सम आया ये भी 2 डिजिट में, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो। 5 और 2 7, तो अल्टीमेटली जो डिजिटल सम आया वो 7 आया, रिमाइंडर 7 आया। समझ में आएगी। तो इस तरह से है। दूसरी बात, अगर हमारा नंबर कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 5 6 7 8, कुछ भी ले लेते हैं, 5 6 7 8, 9 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। ठीक है, चेक करो। अब ऐड करो, 5 + 6 11 7 18 और 8 18 और 8 26 26, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 6 2 8 8 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैं मेरा भाव समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 9 1 8 7 2 5 4 3 6 8 4, ये कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको ऐड करोगे ना, जब 9 और 1 10 10 18 18 और 7 25 2 27 और 5 32, है ना, और 4 36 और 3, ये बड़ा हो रहा है ना। देखो 32 से ये ऐड करना भी मुश्किल हो रहा है ना, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा सम 9 बनता जाए उसको हटाते जाना है। जैसे कि 9 तो अपने आप में 0 ही, इसको हटा दो। 8 और 1 9, इसको हटा दो। 7 और 2 9, इसको भी हटा दो। 5 और 4 9, इसको भी हटा दो। 6 3 9, इसको भी हटा दिया है। 8 और 4 12, 12 का मतलब 2 और 1 3 3, इसका मतलब सिंगल डिजिट में आ गया 3 3, इसका रिमाइंडर है 3 इसका डिजिटल सम है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ऐसे होता है, 3 इसका रिमाइंडर है या फिर डिजिटल सम है। इसको डिजिटल सम भी बोल सकते हैं या फिर रिमाइंडर। ठीक है, अभी आप रिमाइंडर समझते रहो, डिजिटल सम में आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। मैं आपको कुछ और एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी एग्जांपल, इसको देखो ऊपर ऐड करा था मैंने, इसको 26 आया था जोड़ कर, तो 26 भी जाने में टाइम से लग रहा है, तो हमें टाइम लगाना ही नहीं है। जहाँ जहाँ 9 बन रहा है या 9 के फैक्टर बन रहा है उसे तुरंत हटा दो। जैसे कि देखो
9 बनाने की कोशिश करो। देखो 7 और 5 12, या फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वो तो चलो हो गया, 9 9 का जोड़ वो बना गया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, हर स्टेप के बाद इसको सिंगल डिजिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 5 और 6 11 11 11 है ना, 11 का मतलब क्या होता है 2, तो इसको डायरेक्ट हम 2 भी लिख सकते हैं। 2 2 और 7 9, 9 और 8, देखो 9 हो गया ना, 9 तो पहले हटा दो तो बस 8 बचा। दूसरी इस तरफ से देखो, इस तरफ से राइट हैंड साइड से 8 और 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6 6, यानी इन दोनों का मतलब तो होगा 6 6 6 12, 12 का मतलब एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 3 और 5 8 8। कैसे भी जाओ बात हम पहुँचेंगे वहीं पे ही, ठीक है ना। हमें बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से पहुँचना है, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें, देखते जाना। हाँ, अब आपको ये तो क्लियर होगा कि अगर मान लो कोई सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, भले कितने बड़ा हो, उसका डिजिटल सम कैसे निकलेगा वो तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये डिजिटल सम एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, इनमें भी वर्क करता है क्या, ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल सारों का लूँगा। चलो एडिशन का लेते हैं। पहले मैंने लिया 21/9 प्लस में 28/9, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो एक तो तरीका इसका ये है, दोनों को ऐड करो। 28 और 29 कितना हो जाएगा जोड़ के, एलसीएम तो 9 आ जाएगा ना, 9 एलसीएम आएगा और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे तो 49 हो जाएगा। और इसको 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9, देखो 9 तो अपना में ख़त्म हो जाएगा ना, तो 4 बचा, रिमाइंडर 4 बच जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर हम बगैर ऐड करे भी डायरेक्ट हम डिजिटल सम को ही ऐड करें तो कैसा रहेगा, है ना। अब देखो 9 से 21 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, 2 और 1 3, ठीक है। 9 से 28 को डिवाइड करूँगा तो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब क्या करो, बीच में क्या है प्लस, तो ये जो डिजिटल सम आया है ना अलग अलग का, उनको दोनों को प्लस, तो दोनों को प्लस कर दो तो 3 और 1 4, तो 4 मेरा क्या आ जाएगा डिजिटल सम, और वहाँ 4 ही आया था पहले भी, समझ में आया। अब चेक करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या मामला है, ठीक है। जैसे कि मैं लिया एग्जांपल 19/9 मल्टीप्लाई में 8/9, तो एक तो तरीका इसका ये है 19 8 100 152, हाँ 19 8 42/9, 19 9 171 होता है, 19 8 152, ठीक है। अब देखो जब मैं इससे 9 से डिवाइड करूँगा इसको, तो मेरा एक वही मेथड करेंगे काम, डिजिट का सम कर दो, 5 और 2 7 और 1 8, 8 आ गया, इनका रिमाइंडर 8 आ गया, मेरा डिजिट का सम 8 आ गया। अगर मैं अलग अलग उस स्टेप में करूँ इसको ऐसे ही, जैसे 9 से डिवाइड करूँगा इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 से हट जाएगा तो 1 बचा, इसका तो बचा 1, ठीक है। और इसका बचा क्या रिमाइंडर या डिजिटल सम 8, तो देखो इसका 1 बचा, इसका 8 बचा, बीच में मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम 8, तो 8 ही वहाँ पे हमारा आंसर आया था मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे ही मैं बिरयानी खा रही भाई साहब अभी तो डकारे से आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यही काम करूँ सब्ट्रैक्शन में, जैसे कि 19, सॉरी मैंने ये लिया मल्टीपल का, ये मल्टीपल का था एग्जाम्पल, अब मैं सब्ट्रैक्शन का लेता हूँ इधर, ठीक है। मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल 9, वही ले लेते हैं जो पहले लिखते आ रहे हैं, 19/9 माइनस 8/9। अब देखो एलसीएम तो 9 आ जाएगा, जब इनको घटाएंगे 19 में तो 8 जाएगा तो 9 1 11, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 और 1 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी तहत जाएँ इसी के अकॉर्डिंग तो 9 से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा इसका रिमाइंडर, इसका बचेगा 8, हाँ यहाँ आया मज़ा। अब देखो ये कितना आ गया रिमाइंडर इसका, अब देखो बीच में साइन माइनस का था तो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। अगर हमारा रिमाइंडर या फिर डिजिटल सम माइनस में आ जाए तो उसमें 9 ऐड कर दो, है ना, कुछ भी हो, -5 -4 -3 -2 -1, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसमें 9 ऐड करके प्लस का डिजिटल सम निकाल सकते हैं। जैसे 9 ऐड कर दिया तो 9 में तो 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है, वहाँ भी हमारा 2 ही आया था। यानी कि इन सभी बातों से हमें ये पता चलता है कि जो डिजिटल सम है ना वो हर जगह काम करता है, बस लॉजिक सही हो वो हर जगह काम करेगा। जो डिवीज़न का है ना उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, वो एक इस टाइम में नहीं होने वाला, ठीक है। यानी कि डिजिटल सम मेरा हर जगह काम करेगा, ठीक है,
हर फॉर्मेट में पॉसिबल है। प्लस कर लो, इसका माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, हर जगह पॉसिबल है। डिवाइड का थोड़ा लेंथी है, उसको बड़े बड़े एग्जांपल लेके अलग अलग तरीके से बताना पड़ेगा। अब मैं आपको ना एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल कराता हूँ इसका एक, ठीक है, लिखता हूँ मैं एग्जांपल। देखो मैंने आपके सामने खूबसूरत सा एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल है कि 19 मल्टीप्लाई 21, इसमें से क्या होगा। आ सकता है आंसर, कुछ भी आंसर आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो भाई, एक तो यह है कि आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे, 19 ऊपर लिखे 21 नीचे लिखे, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है बताने का। मेरा मतलब है कि ये क्वेश्चन बड़ा होगा आ सकता है, यानी कि ये भी 4 डिजिट में हो, ये भी 4 डिजिट में हो, तो फिर कैसे करोगे। अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो फिर 2 मिनट लग जाएगी इसे। तो अगर ऐसा कुछ नंबर आ जाए तो उसको कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से पुट आउट मतलब सेलेक्ट कैसे करेंगे, ऑप्शन राइट वाला। तो देखो यहाँ हम यूनिट डिजिट से भी नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि 9 में 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, और यहाँ सबका 9 है, नहीं जा सकते ना। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ सारे इस तरह के मसले सारे फैल हो रहे हों, सबसे शॉर्ट तो यूनिट डिजिट काम करता है। अगर पिक करो यूनिट डिजिट लग रहा है, नहीं लग रहा है तो फिर कुछ और करना होता है हमें। तो देखो मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ डिजिटल सम लगाओ, तो यहाँ इसका डिजिटल सम कितना होगा, 19 का 9 हट जाएगा तो 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 21 का 2 और 1 3 3, यानी कि इसका होगा डिजिटल सम 3। अब इनमें चेक करो ऑप्शन में डिजिटल सम क्या है, इसका कितना होगा, इसका 9 हट गया, 7 और 3 10, मतलब 1। सच में भाई बहुत डिस्टर्बेंस है यार, अभी वीडियो पॉज करके कम से कम 15 मिनट में आया हूँ। देखो मैं बता रहा था कि 19 का 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर, बगैर एक्चुअल मल्टीप्लाई करे बगैर। तो मैंने क्या करा, 19 का डिजिटल सम निकाला, 1 आया, 21 का 3 आया, 3 कम 3, ठीक है 3 आ गया। अब इसमें चेक करते हैं ऑप्शन में किसका 3 आ रहा है, इसका कितना आएगा 9, तो हट गया, 7 और 3 10, 1 आ गया। इसका 9 तो हट गया, 8 और 3 11, 11 का मतलब होता है 2, इसका आ जाएगा 2, ठीक है, इसका आ जाएगा 2। और इसका कितना आएगा, 9 9 हटा 9 हटा 3 बचा, इसका आएगा 3। इसका कितना आएगा 9 9 4, इसका 4 आएगा। तो देख रहे हो सबका डिजिटल सम अलग अलग है यहाँ पर, एक इसका है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो मेरा क्वेश्चन में था 3, तो 3 वाला कौन सा है, यही आंसर है इसका। ऐसा भी हो सकता है इनफैक्ट कि किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन का या ज़्यादा, उससे ज़्यादा का भी डिजिटल सम सेम होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। ऐसा हो सकता है कि डिजिटल सम सेम हो लेकिन यूनिट डिजिट मैच कर रहा हो, है ना, तो ये वहीं लगेगा जहाँ सबका अलग अलग डिजिटल सम हो, लेकिन बहुत हेल्प करेगा, ये ज़रूर याद रखना। अगली बात ये ध्यान रखनी है कि जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज, इससे डिजिटल सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि 28% को लिखते हैं हम 28 बटे में 100, ठीक है। तो अब चेक करो उसका डिजिटल सम कितना है, ऊपर वाले का 8 और 10 1, नीचे वाले का 0 0 1, 1 से डिवाइड होगा 1, तो इनके इसका डिजिटल सम 1 आएगा। अब ऐसे चेक कर देगा हम खाली 28 को, 8 और 2 10 1, इसका 1 ही आता है। यानी कि परसेंटेज लगाने से हमारे डिजिटल सम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 के अंदर होता है 1 और ये 0 0, यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा आगे। हाँ, जैसे पॉइंट वाले कोई नंबर होंगे, अगर जैसे पॉइंट वाला जो 5.1 है, इसका क्या मतलब हुआ डिजिटल सम का, इसका यानी पॉइंट अगर कहीं भी किसी भी नंबर में है ना, उससे भी पॉइंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, पॉइंट कहीं भी हो, डिजिटल सम हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे वैसे नॉर्मल नंबर का निकालते हैं। जैसे कि अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगी, ऊपर 51 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, ये हो गया, ऊपर वाले का हो जाएगा डिजिटल सम 6 हो जाएगा, नीचे वाले का 1 हो जाएगा, 6 1 6, यानी कि डिजिटल सम 6 आ गया। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट हटाए बगैर ही डायरेक्ट ही निकाल लूँ ऐसे 5.1 का 5 और 1 6, तो डिजिटल सम 6 आ गया, तो पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब इसमें ये था। अगली बात, जैसे एक मैं पॉइंट वाले एग्जांपल ले रहा हूँ एक और, जैसे 3897 पॉइंट ले लेते हैं 65, है ना। एक तो तरीका एक से पॉइंट हटाओ फिर इसका डिजिटल सम निकालो, नहीं पॉइंट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट डिजिटल सम पे काम करेंगे। तो 9 हट जाएगा, 6 और 3 9, ये भी हट गया, है ना। 7 और 5 12, 12 का मतलब 3 और 8 11, 11 का मतलब 2, इसका डिजिटल सम आ गया 2, ठीक है। हम पॉइंट को इग्नोर करके उसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। यानी कि मेरे कहने का मकसद है कि डिजिटल सम निकालते समय हम डेसिमल को भी इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
देखो अगर डिनोमिनेटर में अदर देन 1 कोई नंबर हो, यानी कि यहाँ मैंने जितना बताया ना आपको, जैसा पॉइंट हटाया नीचे 100 परसेंटेज में नीचे 100 था, यानी कि 1 था उसका डिजिटल सम नीचे डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर आ जाए 1 से अलग कुछ भी, 2 3 4 5 ऐसा तो कुछ भी है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ को हम कैसे सुधारेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले तो ये होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 8 3 4 5 6, ठीक है, अपोन में ले लिया मैंने 5, तो देख रहे हो ना अपोन में 5 है। तो अगर हम वही तरीका अपनाएंगे तो देखो 6 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, ऊपर तो डिजिटल 8 है, नीचे 5 है। तो इसको कैसे करें? इसको ऐसे तो कर नहीं सकते कि 5 से डिवाइड करूँगा 8 को। अगर 5 से 8 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 5 का हो जाएगा, वो तो यहाँ पे आ गया, वो हमारा वो लॉजिक फेल हो जाएगा। तो हम कैसे करें? तो हमें कैसे भी करके नीचे 1 लाना है भाई, कैसे भी करके नीचे 1 लाना है, ताकि क्योंकि 1 का डिजिटल सम 1 होता है और कोई फ़र्क डालेगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो कोशिश करो नीचे 1 बनाने की। कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे क्या लगेगा 5 की मल्टीप्लाई करो 2 से 10 बन जाएगा। तो 10 का डिजिटल सम 1 होता है, बन गया ना। वो जब हमने 2 की मल्टीप्लाई नीचे करी तो ऊपर भी करो, तो ये हो गया 8 दूनी 16 अपोन में 10। ऊपर डिजिटल सम आ गया 6 1 7 और नीचे 1 है ना, तो इसका डिजिटल सम आ गया 7। मान लो अगर यहाँ 5 की जगह 25 होता तो 25 होता, जैसे कि यही नंबर है, जैसे 8 3 4 5 6 25 होता नीचे। तो कैसे करते भाई? तो पहले तो ये तरीका कि इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 8 आएगा, इसका निकालेंगे तो 7 आएगा, है ना, 7 आएगा। तो एक तो तरीका ये है, इसे 25 लिख लो, 25 का 25 ही। या फिर एक तरीका ये है, इसका 8 अपोन में 25 का डिजिटल सम भी 7 होता है। तो इसके दोनों तरीका अलग अलग हो जाएगा निकालने का। देखो एक तो यह कि इसको 1 वाले इसमें कन्वर्ट करना है फॉर्मेट में, तो 25 चौका 100 होता है, 100 का मतलब 100 यानी डिजिटल सम 1 है। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 4 से करो, 8 चौक 32, 32 का मतलब 32 मतलब 5, डिजिटल सम हो गया 5। या फिर मैंने इसका डिजिटल सम पहले ही ऐड कर लिया था, 25 का डिजिटल सम निकालने के बाद ही मैं वो कर रहा हूँ आगे। तो मैं साथ में ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा ताकि नीचे 1 बन जाए डिजिटल सम। तो मैंने देखा 7 चौक 28 का मतलब क्या होता है? 8 2 10 का मतलब 1, तो यानी कि 28 का डिजिटल सम भी 1 होता है। तो 1 बन गया ना, 4 की मल्टीप्लाई करते ही, तो नीचे 4 से करी ऊपर भी 4 से करेंगे, 8 चौक 32 का मतलब 5, इसका भी 5 आ गया, इसका भी 5 आ गया। समझ में आ रहे हो? तो मेरा कहने का मकसद ये है, अगर मैं लिखता हूँ, अगर कोई नंबर लिख रहा होगा नीचे 5 होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, है ना, ऐसे सर्कल में लिख देता हूँ। ऐसे ही कोई नंबर होगा और नीचे 7 होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कोई नंबर होगा और 2 की पावर 4 होगा इस तरह से, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस तरह किससे मल्टीप्लाई करेंगे? या फिर नंबर होगा नीचे 8 होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ठीक है। अब देखो अगर नंबर 5 है तो जाहिर सी बात है मुझे डायरेक्ट 2 लेना है। अगर नंबर 7 है तो क्या लेना है? 7 चौक 28 4 लेना है। अगर नंबर जैसे कि एग्जांपल ये तो मैंने ये सही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही एग्जांपल ले लिया। अगर 2 की पावर 4 है, अगर 4 ना होता तो अगर 2 होता तो मैं क्या लेता? 5 लेता। 2 की पावर 4 थी तो 5 की पावर 4 होगी, क्यों? क्योंकि पावर सेम है, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर 4 1000 10,000 का मतलब उसका डिजिटल सम भी 1 होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। अब देखो अगर 8 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 8 8 64 6 4 10 का मतलब 1, ठीक है ना। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट्स है, इसको ध्यान रखना बहुत ही, यही काम करेंगे आगे। देखो मैंने इसको एक टेबल की फॉर्मेट में लिख लिया ऐसे। अगर कहीं डिनोमिनेटर में 2 की पावर n होगा तो मल्टीप्लाई करके 5 की पावर n से, 2 होगा तो 5 से, 4 होगा तो 7 से, 8 होगा तो 8 से। ऐसे ही रिवर्स भी पॉसिबल है इनका, 8 होगा 8 से, 7 होगा 4 से, 5 होगा 2 से, 5 की पावर n होगा तो 2 की पावर n से। ठीक है, अब मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल करवाता हूँ, मज़ेदार। अब देखो एक एग्जाम्पल है ये 63549 मल्टीप्लाई 817 मल्टीप्लाई 6911, है ना। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है क्या होगा। और चलो आंसर छोड़ो, ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ। तो 6 3 9 5 4 9, इसका आ गया 9 मतलब 9 लिख लो या 0 लिख लो, 9 लिख लो या 0 लिख लो। ठीक है, 8 रही 9, इसका आ गया 7 मल्टीप्लाई 9 6 7 8, इसका आ गया 8। तो 8 7 56 का मतलब कितना? 11, 6 5 11 मतलब 2, इसका आ गया 2। और यहाँ था 9 9 2 11 का मतलब 2, यानी कि इसका मैं कुछ गलत नहीं बता दिया, ये 9 दिन 18 था,
मल्टीप्लाई है ना, 9 दिन 18, 18 का मतलब 9, तो 9 का मतलब 0, तो यानी कि इसका डिजिटल सम 0 आ गया। तो मेरे इस वाले एग्जांपल से मेरा आपको ये भी बताने का मकसद है कि अगर कोई नंबर मल्टीपल प्रोडक्ट में हो और एक का डिजिटल सम 0 आ जाए, किसी का भी एक का डिजिटल सम 0 आ जाए तो पूरे का 0 हो जाएगा, बाद वाले को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ देखो मैंने देखा ये 9 मल्टीप्लाई 113 में है, मल्टीप्लाई ये है, मल्टीप्लाई ये है, तो देखो मैंने देखा ना 9 का डिजिटल सम 0 होता है, तो और सारे नंबर आ गए मल्टीप्लाई में, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका पूरे का ही डिजिटल सम 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो रही है ना डिजिटल सम की, तो सारा ही 0 हो जाएगा। आप चेक करना चाहो तो कर लो, तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मैंने जो न्यूमरेटर अपन में डिनोमिनेटर में जो अलग अलग नंबर है 1 के अलावा वो कंसेप्ट बताया ना, अगर हाँ वहाँ पे 9 है कहीं डिनोमिनेटर में, कहीं 9 आ जाए तो ये डिजिटल सम फेल हो जाता है वहाँ पे जाके। अगर अपन में 9 बनना हो तो वहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगता। 9 बनना हो, इसका 9 का कोई फैक्टर 3 हो, है ना, इस तरह से, या फिर क्या हो सकता है और बाकी और बात बताऊँगा मैं। हाँ, इंपॉर्टेंट तो यही है कि कहीं 9 बनना हो या फिर 3 का कोई फैक्टर, 3 का कोई मल्टीपल हो या 9 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है, अपन में, तो वहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगता, ये हटाया नहीं जा सकता, हटता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा 82 अपन में 9, मैं से 9 को हटाने की कोशिश करूँ ना, कैसे 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 को 5 से, 9 को 4 से, 9 को 3 से, 9 को 2 से, 9 को 1 से, है ना, 0 तो कर नहीं सकता ना, 72 के मतलब 9, डिजिटल सम 0 ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता क्योंकि नोटिफाइन हो जाएगा, इसलिए 9 7 63, 63 का मतलब 6 3 9 या 0, है ना, 9 6 54, 54 का मतलब 5 4 9 9 0, है ना, 9 5 45 का मतलब 9 9 0, है ना, 9 6 36 का मतलब 9 आ रहा है, सब में 9 9 आ रहा है, तो इसलिए 9 अगर डिनोमिनेटर में आ गया ना एक बार तो हट ही नहीं सकता। फिर अगर कहीं कट रहा है पूरा नंबर तो बात लगा है, डिजिटल सिम निकालने से पहले कट रहा है तो काट दो, नहीं तो वो हटना कहीं नहीं भाई, हटेगा ही नहीं वो। ठीक है, कभी कभी मैं जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उसमें आ जाती है, जब ज़्यादा फ्लुएंट उसी में होंगे ना। चलो देखो, अब क्वेश्चन है भाई आपके सामने, 513 का स्क्वायर करेंगे तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप सोच लोगे यूनिट डिजिट से निकाल लूँ, 3 का स्क्वायर करके 9, तो 9 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फेल हो जाएगा वो तरीका। ठीक है, तो हमें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, और वो है यहाँ पे डिजिटल सम। देखो 5 और 3 8 1 9 9, इसका डिजिटल सम अंदर का 9 है, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 81 का मतलब इसका भी डिजिटल सम 9 होता है, तो यानी कि डिजिटल सम 9 या 0 है। अब चेक करते हैं सबका अलग अलग डिजिटल सम। तो ये तो देखो, ये तो बात कंफर्म है कि इसका ये तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से ये बैठ गया, ये बैठ गया, यानी कि मुझे बस 2 का निकालना है डिजिटल सम, इसका और इसका, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट सेम है, इनको अलग अलग करने के लिए। अब देखो 9 तो हट गया, 6 3 9 हट गया, 6 2 8 1 9, ये भी 9 हो गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 या फिर 0 आ गया। अब इसका देखो 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 6 5 11 और 7 18, 18 आ गया ना, 18 का मतलब इसमें एक नंबर ऐड कर लो यार, 19 का मतलब, अरे नहीं गलत कर दिया, एक नंबर इधर नहीं इधर ऐड करो, तो इसका डिजिटल सम आ गया 19 का मतलब 20, 19 का मतलब 9 और 1 10 का मतलब 1, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। तो मुझे चाहिए था 9 वाला, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ जैसे मैंने अभी करा ना स्क्वायर, तो जैसे नंबर का स्क्वायर होता है वैसे डिजिटल सम का भी स्क्वायर हो जाता है, जैसे 500 का स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे खोल के से 5 बजे 2500, इसका डिजिटल सम कितना है 5 2 7, और ऐसे में इसका डिजिटल सम 5 है, 5 का स्क्वायर 25 25 मतलब 7। ठीक है, यानी कि डिजिटल सम का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन है 56% ऑफ 2400 माइनस 82% ऑफ 600 बराबर x माइनस 32% ऑफ 1800। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन आपके सामने ये है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। देखो इसको ना भाई, अगर बेसिक तरीके से जाओगे तो इसका परसेंटेज हटाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे ही सोल्व करोगे, माइनस करोगे, फिर आगे एक्स ये सोल्व करके इधर प्लस में आएगा, तभी जाके एक्स की वैल्यू निकलेगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हो जाएगा ना, इसमें देखो मैं डिजिटल सम से करता हूँ इसको, कैसे होगा। देखो परसेंटेज है तो उसे भूल जाओ, काट दो, उसका डिजिटल सम से कोई रोल नहीं होता। ठीक है ना, अब देखो आगे 4 5
4 5 11। देखो अब इसका डिजिटल सम निकालो। देखो डिजिटल सम से करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 5 11, 11 का मतलब 2, इसका डिजिटल सम आ गया 2। ठीक है, ऑफ देखो 0 था, ठीक है, 4 तो 6, इसका डिजिटल सम आ गया 6। 6 दूनी मल्टीप्लाई है ना बीच में, 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3, इसका इतने का डिजिटल सम 3 आ गया, बीच में माइनस है। ओके 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 डिजिटल सम इसका 6, 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 6, तो इसका इतने का डिजिटल सम आ गया 6 इज इक्वल टू में एक्स को एक्स ही लिखेंगे क्योंकि इसका तो मुझे फाइंड ही करना है उसका वैल्यू, तो माइनस 3 और 2 32 का डिजिटल सम आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 18 और 1 19, सॉरी 8 और 1 9, 19 का डिजिटल सम 9 आ गया, 9 का मतलब 0, और ये 0 तो ये भी 0। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो -3 आएगा इक्वल टू में एक्स, और माइनस का अगर डिजिटल सम आ जाता है तो मुझे पता है वहाँ 9 ऐड करना होता है, 9 ऐड कर दिया तो 9 3 का 6, इसका मतलब डिजिटल सम 6 आ गया। तो मेरा वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। ठीक है ना, डिजिटल सम जिसका 6 होगा। ठीक है, अब ये देखो इसका डिजिटल 400 है, इसको ले लो। ठीक है, अभी देखो ये सब माइनस में है, अब सारे आंसर माइनस में है, यानी कि सारे ऑप्शन माइनस में है, इसका मतलब मेरा आंसर भी माइनस में होगा। और इसका डिजिटल सम 6 आया, इसका 3 आया, इसका 4 आया, इसका 3 आया, तो मेरा क्वेश्चन का डिजिटल आंसर में जो था उसका डिजिटल सम कितना आता है 6, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास 6। तो इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन भी इसी तरह होगा। चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अब हम बार बार क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।